मिलावट मार डालेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। त्योहारी सीजन में मिलावट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर मिठाइयों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। मुनाफे के चक्कर में मिलावटखोर जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फल सब्जियों में ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूध में यूरिया और ग्लूकोज जैसे केमिकल की मिलावट की जा रही है। दूध में निरमा और साबुन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीकानेर, जयपुर, अलवर में खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अलवर में टैंकर में भरा 1500 लीटर दूध नष्ट किया गया, तो वहीं बीकानेर में फड़ बाजार में सहित कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और इसके साथ ही सैंपल्स लिए जा रहे हैं। दौसा में अब तक 26 जगहों पर टीम ने छापेमारी की है। दौसा के सिकंदरा में नमकीन और तेल को जब्त किया गया है। तो जयपुर में फूड एंड सेफ्टी टीम की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर टैगोर ब्रांड के सरसों तेल बेचने वाली 3 फर्मों पर छापेमारी की गई। 3 फर्मों से 1649 रुपए के तेल के पीपे जब्त कर लिए गए हैं, तो वहीं 350 किलो खराब ड्राई फ्रूट भी नष्ट किए गए हैं। तो वहीं 735 किलो धनिया पाउडर, 1800 किलो डंठल जब्त किए गए हैं। 1 लीटर तेल के करीब 600 बोतलें भी जब्त कर ली गई हैं, तो वहीं 1900 लीटर एक्सपायरी डेट का तेल भी जब्त किया गया है। कार्रवाई में 88,800 लीटर खाद्य तेल को भी जब्त किया गया है। ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर लगाकर नकली घी और तेल बेचे जा रहे थे। टीम ने व्यक्ति को मामले में गिरफ्तार भी किया है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। मिलावटी पदार्थों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। अब तक 22 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। 300 किलो खराब मिर्च पाउडर नष्ट कर दिया गया है। 200 किलो केमिकल पाउडर को भी जब्त किया गया है। तो वहीं 80 किलो काजू, 20 किलो पिस्ता खराब मिला है, जिसे नष्ट किया गया। छापेमारी में 250 किलो ड्राई फ्रूट भी जब्त किए गए हैं। पनीर, दूध और घी के सैंपल ले लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है और दीपावली से पहले आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस लगातार इसे लेकर कार्रवाइयां कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद भी मिलावट का खेल लगातार जारी है। मिठाइयों से लेकर हल्दी, मिर्च पाउडर, घी, तेल, यानी वो हर खाद्य पदार्थ जो आपकी किचन की रोज की जरूरत है, मिलावटी हो सकता है, जो आपको धीरे धीरे गंभीर रोगी बना सकता है। और इन्हीं सब की जमीनी हकीकत जानेंगे। और जयपुर से सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल कौशिक भीलवाड़ा से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जमीनी हकीकत फिलहाल। विष्णु, सबसे पहले आपके पास आते हुए राजधानी में क्या कुछ स्थिति है? लगातार तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं मिलावट को लेकर, क्या कुछ कार्रवाइयां वहां पर? देखिए प्रियंका, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुद्ध के लिए युद्ध के लिए जो निर्देश दिए थे, उनका कहना था कि मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बड़े पैमाने पर राजस्थान में होनी चाहिए। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, फूड डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ और उसके बाद चिन्हित किया गया कहां पर मिलावटखोर ये जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जयपुर में 3 दिन पहले बहुत बड़ी कार्रवाई विश्वकर्मा झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई, जहां पर एक सरसों के तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर फर्म पे छापे मारे गए। वहां पर नकली मसाला जो फैक्ट्री थी वहां छापे मारे गए। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी के यहाँ पे भी छापेमारी की गई, जहां बड़ी तादाद में हजारों टन जो था नकली तेल, मिलावटी तेल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ बरामद हुए। उन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई और सैंपल जो है सेंट्रल लैब को भिजवाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात और अब भी आने वाले वक्त में ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए 1064 एक डायल नंबर जो होता है, लेकिन इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आम आदमी कहां शिकायत करे,
वो किनको बताए, ऐसा कोई नंबर जो है वो सामने नहीं होता। ऐसे में लोग चर्चाओं में भले ही करते हैं कि चीजें मिलावटी हो रही है, लेकिन वो शिकायत करने के लिए कहाँ जाए, कहाँ वो अपनी पीड़ा को बताएं, इसके लिए कोई उनके पास में कोई समाधान नहीं होता। तो ऐसे में अब जो है राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच वो एक्टिव हुई है और अब ये कार्रवाई का जो दौर है वो देखने को मिले। खास बात यह है कि त्योहार जब नजदीक आते हैं तब ये अभियान चलाए जाते हैं। यदि ये अभियान सतत जो है अगर चालू रहे तो मिलावटखोरों पर बड़ी लगाम रख सकती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विशाल गुप्ता, जो कि एसएमएस के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। हम उनसे जानेंगे, सर ये जो मिलावटी खाना होता है किस तरह से हानिकारक होता है और क्या इसका एक जो स्टेटस रिपोर्ट्स हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग। आप लोग जानकर आश्चर्य करेंगे कि करीबन 35% अपना खाना या अपने दिनचर्या की वस्तु मिलावट है। एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के सर्वे हुए, उसमें पता चला कि करीबन 70% मिल्क जो अपन डेली यूज में और एक पौष्टिक तत्व के रूप में अपन काम में ले रहे हैं वो मिलावटी मिल है। तो ये एक मिलावट एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है जो शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करती है। मिलावट में क्या होता है कि मिलावट होने से जो शरीर जो भी खाना होता है या जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं और वो खाना जल्दी सड़ता है, जल्दी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और ये हर चीज में मिलावट होती है। जो डेली यूज की चीजें से जैसे दूध है, इसमें पानी मिला रहे हैं, इसमें डिटर्जेंट मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, जैसे सरसों का तेल है इसमें आर्जिनिन ऑयल मिला रहे हैं, जैसे अपन हल्दी यूज कर रहे हैं उसमें सिंदूर या लेड क्रोमेट मिला रहे हैं, सारे दालों में कंकड़ पत्थर मिला रहे हैं, मिर्च पाउडर में ईंट का पाउडर मिला रहे हैं। जो अपन डेली यूज में ज्यादा काम में आते हैं उन पर ज्यादा मिलावट करी जाती है ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। तो इससे बचना या इसका ध्यान रखना या इसके प्रति सजग रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और एक ही तरह से छोटे विष की तरह काम कर रहे हैं, आदमी को पता नहीं चलता क्योंकि आज अपन मिलावटी खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अपन तुरंत एकदम से बीमार हो जाए अनटिल एंड अनलेस कि वो खाना सड़ा हुआ हो। इसके दुष्परिणाम बहुत लंबे टाइम में मिलते हैं। जैसे अगर अपन एग्जांपल्स लें कि अपन अगर ये डालें, इसमें पत्थर मिला हुआ है, एस्बेस्टोस पाउडर मिला हुआ है, तो ये आगे जाके आपकी पथरी की समस्या कर सकती है। अगर आप सरसों का तेल यूज कर रहे हैं जिसमें आर्जिनिन ऑयल मिला हुआ है तो ये कई सारे कुछ स्ट्रोक हार्ट संबंधी डिजीजेज और एक एपिडेमिक ड्रॉप्सी नाम करके बीमारी होती है वो अपन यूज कर सकते हैं। अपन जैसे बादाम का तेल का एग्जाम्पल लें, उसमें मिनरल ऑयल मिलाते हैं तो ये लिवर कैंसर के लिए आपको प्रमोट करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि लिवर कैंसर आज आपने बादाम का तेल खाया और आपको लिवर कैंसर हो जाएगा, ये आपको दुष्परिणाम मिलेंगे। और यही कारण है कि अपन आज विभिन्न बीमारियां जो गंभीर बीमारियां जो कैंसर पहले सुनने को कम मिलता था, आज अपन आमतौर पे हर दूसरे तीसरे दिन कैंसर के मरीज देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। तो इससे बचना या इससे सजग रहना वो अत्यंत आवश्यक है। तो डॉक्टर विशाल गुप्ता हैं जो कि एसएमएस के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और ये बता रहे हैं कि किस किस तरह की बीमारियां जो है इस मिलावटी खाने से होती है। सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि एक स्लो पॉइजन है जो जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता है, एक आम आदमी को पता नहीं चलता। और विष्णु, जरा डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछिएगा कि जो हार्ट अटैक हम देख रहे हैं आए दिन युवाओं में भी देखा जा रहा है, हार्ट अटैक की वजह से मौतें हो रही हैं, क्या ये भी मिलावट की वजह से हो रहा है? डॉक्टर साहब एक सवाल है, जो आजकल साइलेंट अटैक की बात सामने आ रही है कि युवाओं में यानी कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक होता है, उनकी जाने जा रही है, क्या ये भी इससे जुड़ी हुई एक बात है? नहीं, देखिए ये कम उम्र के युवाओं में जो साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है इसके लिए लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जिम्मेदार है और लाइफस्टाइल के साथ साथ मिलावटी खाना भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि अपन आज के टाइम में पौष्टिक तत्व के नाम पे जो भी चीजें ले रहे हैं वो आमतौर पे मिलावटी है और उनके दुष्परिणाम किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। हालांकि ऐसी क्लियर कट स्टडीज तो नहीं हुई है कि किसके कितने परिणाम आएंगे, लेकिन कम उम्र में युवाओं में जो हार्ट अटैक की बीमारी दिखी जा रही है इसके पीछे मिनरल ऑयल और ये सारे मिलावटी तेलों का बहुत बड़ा रोल है। तो इनका कहना है कि स्टडी में इतना सामने नहीं है, लेकिन मिलावट जो खो रही है, जो मिलावटी सामान है, मिलावटी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनका रोल इसमें जरूर सामने आया। जी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, लगातार मिलावट देख रहे हैं हम, खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं श्रीगंगानगर में प्रशासन की ओर से? देखिए प्रियंका, जैसे ही दिवाली का त्योहार आता है, दिवाली के त्योहार के दौरान सबसे ज्यादा जो बिकने वाला खाद्य पदार्थ होता है वो मिठाइयाँ होती हैं। हर घर में हर व्यक्ति को मिठाई की आवश्यकता पड़ती है और यही एक वजह है कि मिठाइयों की दुकानों पर इस समय अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। अभी हम श्री गंगानगर के एक मिष्ठान स्टोर पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए अभी भी दिवाली आने में काफी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहक हैं जो मिठाई खरीदने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चूंकि दिवाली का त्योहार है, दीपोत्सव का त्योहार है, तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मिठाइयों की संख्या में अच्छी खासी बिक्री होगी। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को शुद्ध एवं बिना मिलावट का खाद्य पदार्थ मिले। हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के इंतजामों से वो कितना खुश हैं।
आप बताएं कि चूंकि दिवाली में मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं, तो इस मिलावटखोर से बचने के लिए आम उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या प्रयास रहते हैं और आपकी क्या क्योंकि अपन बात करें दीपावली की, हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, इसके साथ संस्कारों की भी बात साथ चलती है, तो मिठाई पीछे नहीं छूट सकती। पर फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हमें थोड़ा सा बाजारी मिठाई से बचना चाहिए, घर पे बने हुए प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पर फिर भी इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती। मिठाई खरीदना, एक विश्वसनीय दुकान से खरीदना एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। हमें साफ सुथरे लोगों से, जिनकी छवि गुडविल अच्छी है बाजार में, उनसे मिठाई खरीदनी चाहिए और खरीदनी जरूरत भी है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को मिठाई की आवश्यकता तो है ही है, क्योंकि दीपोत्सव का त्योहार मनाना है। लेकिन हम दुकानदारों से भी यदि बात करें तो क्योंकि दुकानदारों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है इस समय उपभोक्ताओं को शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध कराने की। इसके लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं कि उपभोक्ता आप पर यकीन करे? जी भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या यही है, जो उपभोक्ता हमसे जुड़े हुए हैं उनका विश्वास हम पे कायम रहे। यहाँ गंगानगर में हमें 20 साल हो गए, जो प्यार हमें मिला है लोगों का, उस प्यार को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। लोग कहीं ना कहीं जो न्यूज मीडिया में होता है उसके नाम से बहुत डरे हुए हैं, लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। ऐसा भी तो है ना कि मिलावटी पदार्थ बिल्कुल वैसे होता भी है, बिल्कुल ये नहीं है भाई वैसे लिखा जाता है, होता ही भी है मिलावट। पर अपने यहाँ गंगानगर के लेवल पे देखे तो ऐसी कोई खास समस्या है नहीं। बाकी अच्छी डिमांड है, जहाँ मिठाई चलेगी वहाँ तो मिठाई चलेगी भाई साहब। और सबसे बढ़िया प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। बार-बार है, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि लोग भरोसा करके उनकी दुकान पर जा रहे हैं, कम से कम उनकी जान के साथ खिलवाड़ तो ना करें। श्रीकांत, आपके पास आते हुए, मिलावट लगातार जारी, जैसलमेर में क्या तैयारी? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसने को लगातार तैयार नजर आ रहा है और मेरे साथ चिकित्सा विभाग के जो प्रमुख अधिकारी है, CMHO है, वो मेरे साथ हैं। उनसे मैं ये जानना चाहूंगा क्या कुछ कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है, क्या कुछ जो है, क्योंकि मिलावट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन के साथ साथ जैसलमेर में दीपावली पर बहुत ज्यादा क्रेज और लाखों की संख्या में सैलानी आएंगे, करीब 10 लाख सैलानी आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी विभाग कर रहा है? सबसे पहले तो मैं, जैसे आज आप सबको मालूम है कि विश्व खाद्य दिवस है और आज का जो थीम है वो लिव नो वन बिहाइंड का थीम है। तो सभी को मिलावट सामान नहीं मिले, सबको शुद्ध खाना मिले, इसके लिए प्रयास करने की और जन जागरूकता की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसी के तहत जैसलमेर में भी, क्योंकि जो राजस्थान सरकार इस मिलावटखोरी के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस पे जो है हर एक पूरे डिपार्टमेंट को सतर्क किए हुए हैं। अभी भी 17 से लेकर 21 तक तो कार्रवाई जो की जानी है वो तो अलग है, परंतु 1 जनवरी 2022 से लगातार जिले के अंदर जो है शुद्ध का युद्ध कार्यक्रम के तहत जगह जगह जहां पे भी मिलावटखोरी की थोड़ी सी भी संभावना होती है वहां पे जो है हमारे विभाग जो जाके और ठीक है, चलिए और भी ज्यादा जानकारी लेंगे CMHO से। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले राहुल, आपके पास आते हुए, भीलवाड़ा में कितनी तैयारियां हैं कि मिलावट को रोका जा सके? राहुल। जी प्रियंका, ये मिलावटखोरों का जो माफिया है उनका जाल पूरे राजस्थान में फैल चुका है। भिलवाड़ा भी उससे अछूता नहीं है। जहां पे इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कहा गया था, कोरोना में इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला सिस्टम था, जिसके बाद मिलावटखोर जो है, जो मिलावट कर रहे हैं, मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं, घी में मिलावट कर रहे हैं, दूध में मिलावट कर रहे हैं, वर्तमान को नहीं, आने वाले भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। हमारे साथ महात्मा गांधी चिकित्सालय के PMO है डॉक्टर अरुण गौड़, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये मिलावटखोरों का माफिया बढ़ता जा रहा है, क्या असर करेगा युवाओं पे, वर्तमान में जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर क्या असर करेगा, क्या बीमारियां बनती है इससे? ऐसा सर, जो भी चीज एडल्ट्रेटेड है, जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलावट की वजह से चेंज हो गई है, तो जो चीज जो लाभदायक थी वो उस मिक्सिंग की वजह से हानिकारक हो जाती है। जैसे दाल में, मसालों में, तेलों में, खाने की चीजों में, दूध में, मावा में, घी में, ये जो मिलावट हो रही है, इनसे पेट की समस्याएं बढ़ती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग्स होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्ग टर्म पे काम में लेने से लीवर डिसऑर्डर हो जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ मसालों में लंबे टाइम तक कलरिंग एजेंट्स हैं, जैसे हल्दी में मिलाते हैं, ऑयल्स में मिलाते हैं, इन लोगों की वजह से ये सब लॉन्ग टर्म में कार्सिनोमा, कैंसर्स भी करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में कई बार मिलावटी चीज़ें खाने से अबॉर्शन भी हो जाते हैं, गर्भपात भी हो जाता है। छोटे बच्चे जो गर्भ में होते हैं, जो डिलीवरी के बाद पैदा होते हैं, उनमें आँखों में दिखने में, मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो
जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो चेंज होके वो शरीर पे हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। युवाओं में हार्ट अटैक बहुत बढ़ता जा रहा है, मिलावट जो है उसका भी इसमें हाथ माना जाए? सर, इसमें मिलावटखोरी के साथ साथ चेंज ऑफ हैबिट्स जो हैं, चेंज ऑफ हैबिट्स में हम शॉर्टकट ले रहे हैं। जो सही चीज़ें हैं उनको खाने से हम बच रहे हैं, जिन चीज़ों की एक्चुअली न्यूट्रिटिव वैल्यूज है उनको हम अवॉइड कर रहे हैं। अब सही तरीका यही है कि हम ब्रांडेड वैल्यूज में ISI मार्क का चीज़ें काम में लाएं। मसाले और ये जो हैं इनको खुद अपने सामने पिसवाएं ताकि उनमें कम से कम एडल्ट्रेशन हो। घरों में जितनी भी छोटी छोटी जगह हमारे पास बची है उनमें सब्जियां वगैरह हम खुद उगाएं। फ्रूट्स वगैरह जो मार्केट से लाते हैं उनको धोएं ताकि उस पर अगर कोई, जैसे आप देखें एप्पल आउट ऑफ सीजन भी होता है, कई बार बहुत लाल दिखता है, उसको जब हम धोते हैं तो कलर उसमें निकलता है। केले हैं, इनको आर्टिफिशियली हम लोग पकाते हैं। तो ये सब चीज़ें फ़र्क डालती हैं, शरीर पे भी डालती हैं, मानसिक स्थिति पे भी डालती हैं। और युवाओं को मेरा यही है कि वो जो इस बारे में जागृति फैलाने में मदद करें और खुद भी ऐसी चीज़ों से बचें। जैसे कि उन्होंने कहा कि युवाओं को इस चीज से बचना चाहिए, पर त्योहार नजदीक आ चुका है तो कहीं ना कहीं मिलावटखोर अपना जाल फैलाते जा रहे हैं। जो युद्ध लड़ा जा रहा है शुद्धता के लिए, उसके खिलाफ वो एक अपनी सेना उतार चुके हैं। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर भी प्रेम जी हमारे साथ है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है भिलवाड़ा में, और जनता को कैसे बताएंगे कि आप किससे डिफरेंशिएट करें शुद्ध में? राहुल, मैं फिर से आऊंगी आपके पास, उससे पहले दीपक लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर में क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही है मिलावटखोरों के खिलाफ? देखिए प्रियंका, दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में जो मिठाइयां हैं उनके बनाने की जो तैयारी है वो अभी से की जाती है, क्योंकि दीपावली के त्योहार पर जो मिठाइयों की खपत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर खाद्य विभाग की बात करें तो जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी कार्रवाई जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी उन्होंने जो है सिर्फ इक्का दुक्का कार्रवाई करके जो है खाना पूर्ति की है। और ऐसे में उनको ज़रूरत से ज़्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि दीपावली का त्योहार नज़दीक और ऐसे में सभी जो कारखाने हैं जहाँ पर मावा बनाया जाता है, जहाँ पर दूध बनाया जाता है, तो भरतपुर जिला ऐसा है जहाँ पर प्रियंका सबसे बात जो है कामा इलाके की जाए, कामा जो मेवात इलाका है वहाँ पर सिंथेटिक दूध जो है वो बनाया जाता है और वो बहुत ही हानिकारक रहता है शरीर के लिए। और ऐसे में वहाँ पर जो है विभाग को जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। और कई जगह पर जो है पनीर की फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर भी जो है पनीर जो है वो बनाया जाता है और बड़ा ऐसा पनीर होता है कि वो जब उसे खाते हैं तो वो बहुत हानिकारक रहता है। इस तरह से वो बनाया जाता है, केमिकल युक्त जो है वो मावा और पनीर तैयार किया जाता है। ऐसे में जो देखिए, मैं एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ और खाद्य विभाग के जो पैमाने हैं उनका कहना है कि जो बाहर जो मिठाई रखी है उसे हमें पूरी तरह से ढक करके कवर करके रखना चाहिए। और ये जो लड्डू है देखिए ये खुले में रखी है, मक्खियां बैठी हुई हैं, तो ऐसे में ये जो है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऐसे में जब यहाँ के जो CMHO हैं उनसे हमारी आज आंकड़ों को लेकर के बात हुई तो उनका कहना था कि अभी जो है जो मिठाई दुकानदार है उनको निर्देशित किया गया है कि जो मिठाई है उसको ढक करके रखें और पूरे जो मापदंड है उनका जो है पालन करें। और ऐसे में उनसे जब कार्रवाई की बात की गई तो महज उन्होंने 3 कार्रवाई हमको बताई कि अभी तक 3 कार्रवाई जो है वो की गई है। एक दुकान से जो है 20 किलो मिठाई का जो चूरा है उसे नष्ट करवाया गया, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो महज खाना पूर्ति है, क्योंकि भरतपुर जिला जो है वहाँ पर पनीर का और मावे का जो है बहुत बड़े स्तर पर कारोबार किया जाता है और ज्यादातर वहाँ पर जो केमिकल युक्त जो है मावा वो बनाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो जगहों पर कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है और यही वजह है कि मिलावटखोरों में डर नहीं है। राहुल, आप बात कर रहे थे, फूड इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए। सर, कहीं ना कहीं मिलावट जो बढ़ती जा रही है, सीजन दिवाली का पास आ चुका है, आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई के सैंपल भेजे जाते हैं, उनमें आने में भी समय लगता है। कितनी कार्रवाई अपन कर चुके हैं? सैंपल कब तक आता है और जब तक सैंपल नहीं आता क्या उन दुकानों को सीज किया जाता है या उन पर और कोई कार्रवाई की जाती है ताकि वो मिलावट जो फैला रहे हैं, जो लोगों में फैला रहे हैं, वो आगे ना फैले और लोगों का नुकसान ना हो? हम जब भी कार्रवाई करते हैं, प्रथम दृष्टया अगर हमको लगता है कि ये चीज़ हानिकारक है, अपनी मतलब अनसेफ है, इंजरीज टू हेल्थ है, तो उस चीज़ को हम मौके पर भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर मतलब रिपोर्ट आने में टाइम लगती है तो उस चीज़ को जो हमको मौके पर लग रही है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाकी हम नमूना लेके सीज भी कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको सीज कर देते हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही उसको पाबंद कर दिया जाता है, जो विक्रेता है उसको, कि वो जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक नहीं बेचे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगर वो ख़राब आती है तो हम उसको डिस्ट्रॉय अगर करा देते हैं। और रिपोर्ट अगर उसके मिलावटी आती है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की जाती है। सर, नकली और असली में कैसे फर्क करें आप लोग? श्रीकांत, आपके पास आते हुए, मिलावट तो लगातार जारी है लेकिन खुद को लोग बचाए कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है। जी, मेरे साथ फूड इंस्पेक्टर हैं, उनसे मैं बातचीत
चलिए, श्रीकांत से संपर्क कट गया है। अशोक, आपके पास आते हुए दुकानदारों से बात कर रहे थे आप, कुछ और दुकानदार हैं शायद आपके आसपास, बात करिए उनसे। 1580 की बताओ तो कंफर्म करना। देखिए प्रियंका, दुकानदार तो एक ही है, लेकिन हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय डर होता है वो उपभोक्ताओं के मन में ही होता है, क्योंकि दीपोत्सव का त्योहार है, मिठाइयाँ खरीदनी होती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं के मन में ये होता है कि कहीं वो इस मिलावट के दौर के अंदर कहीं कोई अशुद्ध या मिलावट मिठाई ना खा रहे हो। हमारे साथ एक महिला उपभोक्ता मुनि से बात करते हैं। आप ये बताएं कि महिला होने के नाते, चूंकि किचन मैनेजमेंट आप ही का होता है, आपके मन में कितना डर रहता है इस समय मिलावटी मिठाइयों को लेकर? हाँ, मिलावट का डर तो रहता है, लेकिन बीइंग एन इंडियन मिठाई तो हर त्योहार का सर्वप्रथम है मिठाई खाना है। नहीं तो आप जब मिठाइयों का डर रहता है तो क्या आप बाजार से मिठाई नहीं खरीदते हैं या घर पे प्रिपेयर करते हैं? किस तरीके की सावधानी आप रखते हैं ताकि आपके घर में आपके बच्चों को और आपके परिजनों को मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने को ना मिले? जहाँ तक संभव हो कुछ मिठाई हम घर पे बना सकते हैं, लेकिन कुछ मिठाई जो विश्वसनीय स्रोत है वहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर प्रियंका, चूंकि लोगों का मानना यही होता है कि ज्यादातर जो मिठाइयाँ होती हैं इस समय कहीं और ऐसे में जब लगातार मिलावट हो रहा है तो लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, और इस प्रोग्राम का खास मकसद भी यही है कि हमें जहर से लोगों को बचा सके, लोगों की जिंदगियों को बचा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान से खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। थरूर को पोलिंग एजेंट के लिए पीसीसी मेंबर नहीं मिला। थरूर के 6 पोलिंग एजेंट में से एक ने भी पीसीसी डेलीगेट्स ने वोट नहीं दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के 4 पोलिंग एजेंट पीसीसी डेलीगेट्स हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष की रेस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान से खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।